हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ लॉ लीड्स यू। आज हम आपको अक्टूबर से लेकर नवंबर 2022 तक के लीगल करंट अफेयर्स के बारे में बताएंगे। टाइम वेस्ट करें, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लीगल करंट अफेयर्स ऑफ अक्टूबर 2022। इजिप्ट प्रेसिडेंट अब्दुल Fattah al-Sisi will be the chief guest at Republic Day celebration in January 2023। देखो, इस बार जनवरी 2023 के रिपब्लिक डे पर हमारे चीफ गेस्ट कौन होंगे? इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने to study the scheduled caste status of Dalit post conversion headed by ex-CGI KG बालकृष्ण। देखिए, एक पैनल बनाया गया है शेड्यूल कास्ट के स्टेटस को स्टडी करने के लिए, और उसके हेड कौन है? एक्स सीजीआई केजी बालकृष्ण। कौन है? एक्स सीजीआई केजी बालकृष्ण। यूएन सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस विजिटेड इंडिया कैंपेन लाइफ इनिशिएटिव्स held at गुजरात इन कवाडिया डिस्ट्रिक्ट। देखिए, फिलहाल ही में यूएन के सेक्रेटरी जनरल जो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने इंडिया विजिट किया था। कौन से कैंपेन के लिए? लाइफ इनिशिएटिव्स कैंपेन के लिए, जो कहाँ पे हेल्ड हुआ था? गुजरात के कवाडिया डिस्ट्रिक्ट में हेल्ड हुआ था। नेक्स्ट, आइस्ता शिफा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। देखिए, ये बहुत ही कंट्रोवर्सी में रहा है। हिजाब केस है। इस केस में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट ने हिजाब के ऊपर बैन लगा दिया था। फिर ये केस कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में रेफर किया गया था। उसमें जो है 2 बेंच जज ने ये केस हियर किया था, जिसमें क्या इनकी स्प्लिटिंग जजमेंट आई थी, जिसमें जस्टिस हेमंत गुप्ता ने इस पे बैन लगा दिया था, हिजाब पे बैन लगा दिया था। वेरस जस्टिस सुधांशु धुलिया, वो क्या डिसएग्री थे इस बैन से। वो अगेंस्ट है कि बैन नहीं लगाना चाहिए, ये लोगों की पर्सनल चॉइस है, बैन नहीं लगाना चाहिए। इसलिए क्योंकि इन दोनों जजेस की स्प्लिटिंग वर्डिक्ट आई थी, इसलिए इस केस को रिफर कर दिया था कहाँ पे? लार्जर बेंच। अब इस केस को लार्जर बेंच डिसाइड करेगी। और स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, बहुत कंट्रोवर्सी में रहा था। ये वाला केस बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहा था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। हिजाब केस यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया है। नेक्स्ट है आपका, पैनल हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू स्टडी द शेड्यूल कास्ट स्टेटस ऑफ दलित पोस्ट। सॉरी, ये दोबारा से आ गया है, ये दोबारा से आ गया इसको, ये वही है जो अभी हमने पीछे पढ़ा है। पैनल हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू स्टडी द शेड्यूल कास्ट स्टेटस ऑफ दलित पोस्ट कन्वर्जन। द हेड ऑफ द पैनल इज फॉर्मर सीजीआई जस्टिस बालकृष्ण। वही जो मैंने अभी आपको बताया, शेड्यूल कास्ट के स्टेटस को स्टडी करने के लिए जो क्या कौन है? सीजीआई जस्टिस बालकृष्ण। नेक्स्ट आ जाइए, 50th CGI ऑफ इंडिया वॉज अपॉइंटेड। आपके 50th CGI कौन अपॉइंट हुए हैं अभी? जस्टिस DY चंद्रचूड़। इन्होंने ओथ कब ली है? 9 नवंबर 2022 में इन्होंने ओथ ली है। कितने साल के लिए अपॉइंट हुए हैं ये? 2 इयर्स के लिए अपॉइंट किए गए हैं ये। और इनके फादर भी कौन थे? CGI थे, YV चंद्रचूड़, हु इज ऑल्सो नोन फॉर द लॉन्गेस्ट सर्विंग CGI एज हेल्ड द पोजिशन फ्रॉम February 22, 1978 टू जुलाई 11, 1985 तक। इनके फादर भी YV चंद्रचूड़ भी जो क्या थे? CGI थे, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग CGI थे। और इन्होंने अपनी पोजीशन कब से कब तक इन्होंने हेल्ड कर रखी थी? 22 फरवरी 1978 से लेके 11 जुलाई 1985 तक इन्होंने क्या CGI की पोस्ट हेल्ड कर रखी थी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ इज ऑल्सो नोन एज अ मास्टर ऑफ रोस्टर। इनको मास्टर ऑफ रोस्टर भी कहा गया, जस्टिस DY चंद्रचूड़ को। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स डिलीवर करी हैं, जैसे कि आपके आ गए अयोध्या डिस्प्यूट से रिलेटेड जो जजमेंट थी, उसमें ये इन्वॉल्व थे। KS पुट्टास्वामी जजमेंट, जिसमें ये हेल्ड किया था कि राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू प्राइवेसी क्या है?
राइट टू प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट्स है। फिर इन्होंने क्या, स्ट्राइकिंग डाउन ऑफ सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी, इसमें सेक्शन 377 को स्ट्राइक डाउन किया था। ये वाली जजमेंट भी डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ही डिलीवर करी थी। एंड द सबरीमाला इशू, ये भी इन्हीं की जजमेंट डिलीवर की हुई है, एंड सो ऑन, और बहुत सारी ऐसी ही जजमेंट इन्होंने डिलीवर करी थी। अब देखिए इसके थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। इन 49th CGI हमारे कौन थे, जस्टिस यू ललित 49 CGI थे। ये सिर्फ 3 months के लिए CGI बने थे, बहुत ही शॉर्टेस्ट टेन्योर था इनका। और जो है आपका फर्स्ट CGI कौन थे, जस्टिस H.J. कानिया थे। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। एंड द फर्स्ट CGI बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंस से पहले याद रखिएगा, मिस्टर सर मॉरिस गोयर, ये आपके क्या फर्स्ट CGI थे इंडिपेंडेंस से पहले। नेक्स्ट अब देखिए, द शॉर्टेस्ट सर्विंग CGI ऑफ इंडिया, ही हेल्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफिस एज द CGI for 17 days from 21st November 1991 to 12 December 1991। The shortest serving CGI कौन थे हमारे, शॉर्टेस्ट सर्विंग CGI जिन्होंने सिर्फ 17 दिन के लिए अपनी पोस्ट को होल्ड करके रखा था, सिर्फ 17 दिन के लिए ही वो CGI बने थे। कौन थे, कमल नारायण सिंह। कब से कब तक, 21 नवंबर से लेके 1991 से 1991 टू 12 दिसंबर 1991 तक ये क्या सिर्फ CGI बने थे, सिर्फ 17 दिन के लिए। द फर्स्ट वुमेन जज एज वेल एज द फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ इंडिया, पहली वुमेन जज कौन थी सुप्रीम कोर्ट इंडिया की, और पहली ही फर्स्ट वुमेन जज थी, और फर्स्ट वुमेन जज थी सुप्रीम कोर्ट की, कौन थी, जस्टिस फातिमा बीवी। अब देखिए CGI को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट आपके CGI को अपॉइंट करते हैं। ये होल्ड ऑफिस करके रखते हैं कितने टाइम तक, 65 ईयर्स तक ये ऑफिस होल्ड करके रख सकते हैं। CGI कैन बी रिमूव्ड ओनली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट। ये रिमूव कैसे किए जाते हैं CGI, पार्लियामेंट के वो इम्पीचमेंट के प्रोसेस से पार्लियामेंट के थ्रू रिमूव किए जाते हैं CGI। ये याद रखिएगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने बता दिया आपको CGI का। फर्स्ट CGI कौन थे, फर्स्ट वुमेन जज कौन थी, फातिमा बीवी। शॉर्टेस्ट सर्विंग CGI कौन थे, कमल नारायण। और जो है 49th CGI कौन थे आपके, यू ललित, 3 months के लिए बने थे वो। CGI को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ये कब तक ऑफिस होल्ड करके रख सकते हैं, 65 ईयर्स तक ऑफिस होल्ड करके रख सकते हैं। रिमूव कैसे होते हैं ये, बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट थ्रू द पार्लियामेंट, ऐसे रिमूव होते हैं। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया मैंने आपको CGI का। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, देखिए 2 finger टेस्ट बैन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन। अब देखिए एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय। इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या 2 finger टेस्ट को बैन कर दिया था। 2 finger टेस्ट, इसमें 2 finger टेस्ट का मतलब क्या होता है, 2 finger टेस्ट वो वाला टेस्ट होता है जिसमें क्या वुमेन की वर्जिनिटी को चेक करने के लिए, क्या वुमेन वर्जिन है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस टेस्ट पे क्या बैन लगा दिया है। इसका कोई ना तो लीगल एविडेंस है, ना ही कोई साइंटिफिक एविडेंस है जिससे ये प्रूव किया जा सके कि वुमेन वर्जिन है या नहीं है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या इसको बैन लगा दिया था 2 finger टेस्ट को। इवन हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए आपके, इनको भी गाइडलाइंस प्रोवाइड करी गई हैं कि वो क्या इस तरह का कोई भी टेस्ट ना करे कोई भी रेप सर्वाइवर विक्टिम के साथ। नेक्स्ट आते हैं हम आपका, पहाड़ी कम्युनिटी वॉज एडेड टू शेड्यूल कास्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। एक पहाड़ी कम्युनिटी है वो क्या शेड्यूल कास्ट में ऐड कर दी गई है, कौन से स्टेट में, जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट में। नेक्स्ट आ जाइए आप, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट डिलीवर करा था सुप्रीम कोर्ट में। इसमें क्या 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है EWS को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। किसके बेसिस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों को कि क्या उन्हें क्या एजुकेशनल और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा सके। लेकिन इसमें बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुए कि यार 10% रिजर्वेशन जो है एक्सीड कर रहा है 50% लिमिट जो लगा दी गई थी इंदिरा स्वानी केस में।
केस में, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये रिजर्वेशन अलग है, जो हमने क्या 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में प्रोवाइड किया था उससे 50% लिमिट से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए और ये डिसीजन क्या 5 बेंच जज ने ये डिसीजन दिया था और ये 3:2 के मेजोरिटी में डिसीजन आया था। होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। Justice Rituraj Awasthi, former CGI of Karnataka High Court, was appointed as the chairperson of 22nd Law Commission after 4 years. His seat was filled. देखिए जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जो कौन थे, फॉर्मर सीजीआई थे कर्नाटका हाई कोर्ट के, वो चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं 22nd लॉ कमीशन के। 22nd लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं, ऋतुराज अवस्थी। इनकी पोस्ट जो है 4 साल से वेकेंट पड़ी हुई थी और इसलिए अब ये पोस्ट फिल कर दी गई है। और 21st लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन थे, बीएस चौहान थे। इनकी सीट कब से वेकेंट थी, है 2018 से वेकेंट थी। अब 4 साल बाद इस सीट को फिल किया गया। किसे अपॉइंट किया गया, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को। नेक्स्ट चलते हैं हम। हु अपॉइंटेड हेड ऑफ कमिटी व्हेन पीएम नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी लैप्स, जस्टिस इंदु मल्होत्रा। जब पीएम नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी लैप्स हुई थी, एक कमेटी बनाई गई थी इसकी इंक्वायरी के लिए, तो उनकी उस कमेटी की हेड कौन बनी थी, जस्टिस इंदु मल्होत्रा बनी थी। जस्टिस इंदु मल्होत्रा बनी थी। नेक्स्ट आते हैं हम। द डेफिनेशन ऑफ वनरेबल विटनेसेस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन विच केस। ये जो डेफिनेशन है वनरेबल विटनेस की सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में दी है, समृति तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। नेक्स्ट चलते हैं हम। The recently CGI have transferred the High Court judges Telangana Justice निखिल केरेल। रिसेंटली CGI ने ट्रांसफर किया हाई कोर्ट जजेस के, कौन से हाई कोर्ट जजेस के, तेलंगाना हाई कोर्ट जजेस का ट्रांसफर किया है जस्टिस निखिल करेल का, और गुजरात के जस्टिस का ट्रांसफर किया है जस्टिस अभिषेक रेड्डी का। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2022 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है। नेक्स्ट इज ग्राम स्वराज पोर्टल मेड बाय द पंचायत राज ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल। नेक्स्ट, which country decriminalizes the gay marriage, that is the marriage between the gay, has banned by which country, that is Singapore। कौन सी कंट्री ने अभी क्या गे मैरिज को बैन किया है, कौन सी कंट्री ने किया है, सिंगापुर ने बैन किया है। होप स्टूडेंट्स ये आपको अक्टूबर और नवंबर के करंट अफेयर्स समझ में आ गए होंगे। आप इसको एक बार रिवाइज करिएगा और लर्न करिएगा, या आपके एग्जाम आने वाले एग्जाम में बहुत ही काम आएंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियोस मिल सकें। अगली वीडियोस में हम आपको जनवरी से लेके सितंबर तक के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाएंगे। दिसंबर के करंट अफेयर्स हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर ली है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे। होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।